नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर लेके आया हूं और सीरियसली कहता हूं आज आपको ना बहुत मजा आएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हाँ, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। वैसे दोस्तों यहाँ वहाँ बहुत भागदौड़ हो रही है। अगर बीच में कहीं कोई वीडियोस लेट आ गई तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते के बाद से जो वीडियोस आएगी वो आप बहुत एंजॉय करेंगे। उसके लिए आप बने रहना। यकीन नहीं हो रहा है कि कल हमने न्यू चैनल क्रिएट किया और ऑलमोस्ट 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए। हमने 10,000 की बात करी थी, आपने वो एक दिन में ही कर दिया। आई एम टोटली स्पीचलेस दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करके बने रहना, बहुत सारी चीजें उस पर आपको बताऊंगा। वैसे पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा Realme X7 सीरीज के बारे में क्या ख्याल है, इंटरेस्टेड है? तो आधे से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ, और ऑलमोस्ट आधे लोगों ने ये कहा ना ना मुन्ना ना। ठीक है, देखते हैं। फ्लिपकार्ट का न्यू स्मार्ट पैक ऑफर पर हमने एक वीडियो बनाया है, नहीं देखा है देख लेना, अच्छा वीडियो है, लाइक करिए। मैं आजकल बहुत लालची हो रहा हूं, मुझे खूब सारे लाइक चाहिए, फेंको मेरे ऊपर लाइक फेंको और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं एयरटेल से। आज एयरटेल ने अनहोनी कर दिया, सबको शॉक्ड कर दिया और उन्होंने अपने 5G सर्विस लाइव कर दी है। जी हाँ, मतलब जो उनका एग्जिस्टिंग जो स्पेक्ट्रम है उसी के थ्रू उन्होंने ये अचीव किया है। एक साथ वो 4G 5G दोनों का इसके थ्रू इस्तेमाल करेगी और उन्होंने बताया कि ये जो हमारी 5G सर्विस है ये 4G से 10 टाइम्स बेटर स्पीड देगी और 10 टाइम्स बेटर इसमें लेटेंसी है। इतना ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद में कमर्शियल नेटवर्क पर अवेलेबल कर दिया है लोगों के लिए और लोग उसमें मूवीज वगैरह और हाई क्वालिटी फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं कुछ सेकंड्स के अंदर। एक तरफ टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में लड़ रही है 5G के लिए और अचानक से यहां पर एयरटेल ने भयानक करके अपनी 5G सर्विस यहां पर लेके आ गया है। शुरुआत हैदराबाद से हुई है, धीरे धीरे दूसरी सिटीज में अवेलेबल करेगा और देखना है कि ये क्या चीज और एयरटेल कैसे अचीव किया है, हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एयरटेल अब ऊपर से विंडो में से देख के नीचे जियो को बोल रहा होगा, जियो तो गियो। Asus की तरफ से दो खबरें आ रही है। पहले तो दोस्तों Asus ROG Phone 5, ये जो फोन ऐसा लग रहा है कि कल लॉन्च हो जाएगा या मे बी कल कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होगी, ऐसा एक नया पोस्टर बाहर आ गया। तो 29 जनवरी को देखते हैं कि Asus का ये नया फोन जो है ये कौन सा फोन है, ये हमें कल पता चलेगा। और साथ साथ Asus का एक और अननोन स्मार्टफोन EEC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है और ये जो मॉडल नंबर निकल कर आया है ये Asus Zenfone 7 सीरीज से मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि Asus Zenfone 8 जो है ये लिस्ट हो गया है और मे बी ये भी शायद हमें देखने को मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली Asus Zenfone 7 सीरीज जो अच्छे फोन थे हमें इंडिया में नहीं मिले। अब पता नहीं ये भी आएगा कि नहीं आएगा, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये समझने नहीं आ रहा। बस वो हमें रोग लगा रहे हैं, मतलब ROG ही लेके आ रहे हैं, उसके अलावा तो और कोई फोन्स नहीं आ रहे। ये छोटा दिखता है लेकिन है बड़ा शाना, बड़ा काम की चीज है। ये बताए क्या है, कमेंट में बताना। इसका वीडियो कल मिलेगा, कोशिश करेगा। कुछ तो घूम गया मेरा, लगा क्या आता है। इंडिया में जियो ने अगर जल्दी हमारे लिए 5G नहीं लाया तो कोई बात नहीं, ग्लोबली उन्होंने हमारा नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की रिपोर्ट आई है दोस्तों ग्लोबली, जिसमें जियो 5वें नंबर पर आता है। बहुत बड़ी बात है, मतलब 2016 में आया, हार्डली 5 साल हो गए और वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की लिस्ट में आ गया, जिसमें देखेंगे तो फरारी है, कोको कोला, अमेजॉन, डिज्नी वगैरह वगैरह। और जियो ने 2021 में उस लिस्ट में अपना नाम लेके आया, जो बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। और साथ में वैसे जियो का एक ऑर्बिक करके कोई प्रोडक्ट है, अब ये फोन है क्या पता नहीं, वो एक ऑनलाइन लिस्ट हो गया कहीं पर। तो ऐसा लग रहा है कि जियो भी कुछ अलग अलग चीजें इंडिया में अलग अलग रूप में हमारे लिए कर सकता है। आने दीजिए दोस्तों, 5G पहले आ जाए, उसके बाद देखते हैं कि जियो क्या करता है। अब कुछ एक्सक्लूसिव खबर की बात कर ले। ये मेरी एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि ईशान अग्रवाल और 91 मोबाइल्स की है। पहले भी उन्होंने आई थिंक Redmi Note 10 सीरीज के बारे में बताया, अब दोबारा उन्होंने उसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट और कलर के बारे में बता दिया। उन्होंने बताया Redmi Note 10 Pro जो आएगा उनमें 3 अलग अलग कलर से, साथ में 664, 6128, 8128 ऐसा होगा। और Redmi Note 10 में 3 अलग अलग कलर से 464 और दूसरा 664, सिर्फ 2 ही होगा, ऐसा उन्होंने यहां पर बताया। बाय द वे Redmi Note 10 सीरीज में हमें Snapdragon 732G प्रोसेसर भी मिलेगा और 5050 mAh की समथिंग बैटरी होगी और इस बार भी शायद IPS डिस्प्ले होगी हायर रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये थोड़ा मैं आपको पहले मुझे पता चला था, वो आपको बता रहा हूं। तो Redmi Note 10 सीरीज आ रही है दोस्तों, फरवरी में हमें इनके बारे में कुछ पता चल सकता है। लगे आते दोस्तों, Xiaomi रुकने वालों में से नहीं है और ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन के Xiaomi अपने 67 वॉट
वायरलेस चार्जिंग जो है उसको कमर्शियली अवेलेबल करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि पहले उसको लॉन्च करेगा, उसके बाद उसको कमर्शियली अवेलेबल करेगा। 65 वॉट वायर्ड हमने देख लिया, अब 67 वॉट वायरलेस चार्जिंग आ रहा है, जो एक्चुअली में काफी बड़ी बात है। अब देखते हैं कि ये कौन से फोन में आता है। मे बी मुझे लगता है Mi 11 प्रो नहीं, प्रो प्लस जो आ रहा है उसमें शायद ये हो सकता है। माय गॉड, कहां से काम जा रहे हैं, वायर्ड के अलावा वायरलेसली इतना फास्ट चार्ज होगा, वाह। एप्पल इंडिया को ना काफी ज्यादा सीरियस ले रहा है और इंडियन मार्केट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बताया गया है। और एप्पल अब क्या कर रहा है, चाइना से बहुत सारी चीजें निकाल रहा है और इंडिया में लेके आ रहा है, मतलब इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग करने की प्लानिंग करे। कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन जो आईफोन 12 सीरीज है वो 2 महीनों में उसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मार्च तक हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी बात बहुत देर से हो रही थी, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इंडिया और वियतनाम इन दोनों पर वो फोकस कर रहा है, चाइना से वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी इन चीजों को कि वो हमारे बारे में सोचते, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे, प्राइस के बारे में नहीं सोचते। प्राइस बड़ी खतरनाक रखते, उस मामले में अगर थोड़ा सीरियस हो जाए ना, हमारी किडनियां बच जाए। काफी टाइम बाद इन्फिनिक्स हमारी खबरों में आया है, क्योंकि इन्फिनिक्स इंडिया में एक नया फोन लॉन्च कर रहा है फरवरी के अंदर, फर्स्ट वीक या फिर मिड तक आ जाएगा। ये है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5, जी हाँ। और ये हाल ही में नाइजीरिया में गया था, 7-7.5 हजार की रेंज में, बड़ी डिस्प्ले है, बड़ी बैटरी है वगैरह वगैरह, जो इंडिया में भी आ जाएगा आई थिंक उसी प्राइस के आसपास। अब मैं जो अपकमिंग वीडियोस में आपको बताता हूँ ना, तो उसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि उसमें जो मैं बोलता हूँ वो पूछताछ करके ही बोलता हूँ। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, खत्म, कुछ नहीं, मतलब नथिंग यार, नथिंग। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कालपी वन प्लस के जो को फाउंडर थे, उन्होंने अपनी खुद की एक नई ब्रांड स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा है नथिंग। क्या क्रिएटिविटी है भाई, क्या मतलब दिमाग में आप क्या है, नथिंग। मतलब हम कैसा बोलेंगे उसको कि भाई आज कुछ नहीं लॉन्च हुआ। 2020 आपको पता है कितने स्मार्टफोन्स इंडिया में सोल्ड हुए रहेंगे? काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट आई है दोस्तों, 150 मिलियन स्मार्टफोन्स इंडिया में 2020 में सोल्ड हुए। हालांकि 2019 से 4% की गिरावट हुई, लेकिन फिर भी ये जो पेंडेमिक हुआ उसके बाद भी 150 मिलियन फोन्स सोल्ड होना इंडिया में, जो बहुत बड़ी बात है। उसमें एज ऑलवेज Xiaomi लीड करता है, 26% मार्केट शेयर। हालांकि 2019 से कंपेयर कर ले तो थोड़ी गिरावट हुई उनको। उसके बाद आता है सैमसंग, उसके बाद आता है Vivo और उसके बाद है चौथे नंबर पर Realme। हालांकि Realme को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है, 22% की ग्रोथ हुई है, जी हाँ। फिर उसके बाद आता है Oppo, हालांकि उसके नीचे एप्पल भी है 6th पोजीशन पर, जी हाँ। एप्पल को भी बहुत ग्रोथ मिली है 2020 में इंडिया के अंदर। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपने 2020 में कौन से ब्रांड का फोन परचेस किया? अगर किया तो कमेंट में जरूर से बताना। क्या आपको पता है दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर बग कौन सा था और कब आया था? 1947 में एक्चुअली में एक कंप्यूटर के अंदर वो चिपका हुआ था, वो था डेड मॉथ। वो सॉफ्टवेयर वाला नहीं, मैं असली वाला बोल रहा हूं। क्या यार, आप भी, तुम भी यार। आज के लिए मुझे खत्म होती है, आपको आज के लिए कुछ पसंद है कि पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।